क्लास 10th हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में प्रश्नावली कितना है जी? प्रश्नावली है आपका 8.4 के क्वेश्चन नंबर हम लोग जो सोल्व करने जा रहे हैं वो पांचवा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? पांचवा क्वेश्चन है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पांचवा के हम लोग पहला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। कहता है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाओं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। न्यून कोण सिद्ध करना है जी। कुछ करना है, सिद्ध करना है। यहां से सवाल आपको पूछते हैं 5 मार्क्स में, ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस में कॉस थीटा। यही ना जी? बराबर के इधर और बराबर के उधर दिया है ना? तो हम लोग चलेंगे, हम लोग कहेंगे सर डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? कहेंगे हल लिखने के बाद में कहेंगे बच्चा जी एक बार हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो सी कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा और ये पूरे के क्या है जी? होल स्क्वायर। तो ऐसे होल स्क्वायर लगा देंगे। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत है जी? नहीं। एक बात आप लोग कहिए, हल लिखने के बाद में हम लोग कह देंगे LHS। क्या कहेंगे? LHS बराबर LHS से चल रहे हैं। कोई चल रहे हैं? इधर वाला को हम लोग बोलते हैं LHS और इधर वाला को बोलते हैं RHS, है ना? तो LHS से चलते हैं और RHS को लानते हैं। बात समझे? यही इतना लानना होता है। बात समझे? तो इतना लानना है हम लोग को। तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाता है? तो 1 बटा में साइन थीटा होता है जी। और फिर माइनस है तो माइनस। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। और ये पूरे के क्या है जी? होल स्क्वायर। तो ऐसे होल स्क्वायर लगा देंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसको सर्वसामिका के मैथ बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ये था आपका कोसेक थीटा। तो कोसेक के जगह पर हम लोग लिखे 1 बटा में साइन थीटा। पीछे हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। कॉट के जगह पर लिखे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। बोले कोई दिक्कत है? नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं तो आगे देखिए, आगे क्या होगा। अब आप कहिएगा कि सर साइन थीटा का एलसीएम कीजिए तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा ना? तो साइन से साइन में भाग करो, कट जाएगा। कितना बचेगा? 1। माइनस है तो माइनस, फिर साइन से साइन में भाग करो, कट जाएगा। वो गुना करोगे कॉस थीटा, है ना? और ये पूरे के होल स्क्वायर होगा जी। बोले किसी को दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए इधर बात समझे, इधर ध्यान दीजिए। हम लोग कहेंगे इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर कहेंगे जी। ये स्क्वायर है, पूरा का स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और फिर माइनस साइन थीटा का भी होल स्क्वायर है। बात समझे? अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन थीटा 2 बार गुना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। बात समझे? बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए आप इतना जब समझ रहे हैं तो आइए इधर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा है ना जी। 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर है। तो किसी भी चीज का जब होल स्क्वायर हो, जैसे मान लीजिए कि 4 का स्क्वायर है तो हम लोग 4 गुना 4 लिखते हैं। यस लिखते हैं ना जी। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको कहेंगे जी। बच्चा जी क्या कहेंगे? देखिए बताइए। तो हम कहेंगे सर 1 माइनस कॉस थीटा और फिर कहेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा। हमको लानना है। इधर भी एगो आंख होना चाहिए, एक आंख इधर और एक आंख इधर। कितना सर लानना है, बात तो ध्यान में रखना है। अब देखो, अब यहाँ पे बट्टा ऐसे लगाएंगे। अब हम लोग एक फॉर्मूला आप लोग याद करो, एक फॉर्मूला आप लोग सोचो कि पढ़े हैं। चूंकि हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ होता है? पढ़े हैं आप लोग? हाँ पढ़े हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या हम लोग ये वाला लिख सकते हैं जी? अरे ये वाला लिख सकते हैं? यस सर, यस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। अब ध्यान दो जी, ध्यान दो। देखिए ये अब है इसका एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ता है? अगर एक का स्क्वायर करो तो क्या मिलता है? एक ही मिलता है ना?
तो हम इसको कहेंगे जी बच्चा जी, ऐसे कह देंगे। एक बार और इसको मैं स्टेप बढ़ा दूं तो कहूं तो 1 माइनस में कॉस थीटा और हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा और बटा यहाँ पे कहेंगे कोची 1 का स्क्वायर और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना रहेगा जी। अरे बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ 1 का स्क्वायर ऐसे कर दीजिए, बात समझे, और यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए कॉस का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। कॉस कॉस 2 बार होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, 1 2 बार गुना होगा तो 1 ही रह जाएगा। कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। अब आप क्या कहेंगे जी? अब आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए, ये एक फॉर्मूला हम लोग को और याद आना चाहिए, a प्लस में b और a माइनस में b क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना, a स्क्वायर माइनस, तो ये तुमको a स्क्वायर ये कुछ नजर आ रहा है b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो प्लस में वो माइनस में। तो ऊपरे जैसे उसे लिख लो आप। ऊपरे क्या है जी? तो 1 माइनस कॉस थीटा और फिर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। क्या यही है? प्रॉपर दिखाई दे रहा है जी? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। बट्टा है तो क्या लगा देंगे? बटवा लगा देंगे। अब यहाँ बराबर है तो बराबर ऐसे लगा देंगे। अब देखो कहोगे सर कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? a प्लस में b और a माइनस में, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 1 प्लस क्या लिखेंगे? कॉस थीटा लिखेंगे जी, और 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये प्लस में हो गया, कुछ हो गया माइनस में। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पर लिख दिए हम लोग, है ना, यानी वो प्लस में वो माइनस में। अब कहोगे सर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा से टर्म कट गया। बोलो कोई दिक्कत है? कट गया ना जी। तो बचा क्या सर? तो 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया RHS है ना, RHS है ना, प्रूव्ड। क्या हो गया जी? प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव्ड हुआ। बात समझे? सिद्ध कर दिए हमने। देखा इतना बराबर हमने इतना लान दिया ना, यही हो गया कोची सिद्ध हो गया। बात समझे? चलिए छाप लीजिए, यही आंसर हो गया।